नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल GKGS ऑल इन वन पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की सभी अनुसूचियों को एक ट्रिक के माध्यम से। और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहने वाली है दोस्तों। और इस ट्रिक को पढ़ने के बाद अनुसूचियों का डर ख़त्म हो जाएगा और सारी अनुसूचियाँ भारत की आपके फिंगर टिप्स हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिक को। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये अपनी ट्रिक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की सभी अनुसूचियों को। तो पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद अपनी ट्रिक को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारी ट्रिक है, स्पोर्ट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत व नगर पालिका को दे देंगे। 2-3 बार पढ़ना है दोस्तों, जैसे जल्दी जल्दी में ऐसे रट लेना है आपको। तो स्पोर्ट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं की संपत्ति दल बदल के आधार पर पंचायत व नगर पालिका को दे देंगे। 2-3 बार ऐसे पढ़ना, याद हो जाएगा आसानी से। और इसके बाद आपको अनुसूचियाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये अपनी ट्रिक है भारत की अनुसूचियों की। ठीक है, तो इसमें हम पहले देख सकते हैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स केवल एक ही वर्ड में 6 अनुसूचियाँ आपकी छुपी हुई हैं। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये रही अपनी। ठीक है दोस्तों, तो ये यस जो है, यस का मतलब होता है पहली अनुसूची, पी का मतलब होता है दूसरी अनुसूची, ओ का मतलब है तीसरी, आर का चौथी, टी का पाँचवीं और एस का छठवीं। और सूची का मतलब सूची जो है आपकी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं में क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 9वीं में संपत्ति है, जो राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिकरण कैसे होगा इसके बारे में बताया गया। और दल बदल आया। ठीक है दोस्तों, दल बदल है। और फिर उसके बाद आपका पंचायत है 11 में और 12 में है नगर पालिका। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसको। तो पहले हमारा है यस। यस का मतलब होता है दोस्तों स्टेट। स्टेट का क्षेत्र है और यूटी का क्षेत्र जो है पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों बताया गया है पी का मतलब होता है पेमेंट और पेमेंट का मतलब होता है वेतन। सभी अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है दोस्तों दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं, ओ है। ओ का मतलब होता है ओथ। ओथ मीन्स होता है शपथ। तीसरी अनुसूची में सभी अधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आर का मतलब होता है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, आर का मतलब होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। अब देख लेते हैं हम 5वीं अनुसूची को। तो 5वीं टी का मतलब होता है टेरिबल एरिया दोस्तों। और टेरिबल एरिया में शासन प्रशासन कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है आपको 5वीं अनुसूची में। ये आप 6वीं अनुसूची देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों एस का मतलब होता है स्पेशल स्टेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेशल स्टेट में 4 राज्य को रखा गया है, जिसे हम उसको याद कर सकते हैं दोस्तों ATMM करके, ATM और M। ठीक, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। यहाँ पे शासन प्रशासन कैसा होगा इन चारों राज्यों में, उसके बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 7वीं अनुसूची में आपको सूचियों के बारे में बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे अधिकारों का बंटवारा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और सूचियाँ 3 प्रकार की हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज पता हो जाएगा। सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक समवर्ती सूची होती है जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं। एक राज्य सूची होती है जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं। और एक आपका केंद्र सूची होती है जिसमें इस समय 100 सब्जेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। और 9वीं अनुसूची में संपत्ति, जो राज्यसभा में संपत्ति का अधिकरण होगा उसके बारे में बताया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया दोस्तों। और
ये आपकी 10वीं अनुसूची है। रुको, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपकी 10वीं अनुसूची है, ये आपकी 9वीं अनुसूची है, ये आपकी 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो ये आपकी 11वीं अनुसूची है और ये आपकी 12वीं अनुसूची है, ठीक है। ये पंचायत जो है 11 में आती है और नगर पालिका 12 में आती है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि आज से अनुसूचियों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, और बस जितना मैं बताया हूँ आपको इतना ही अनुसूचियों से आपको याद होना चाहिए, और इतना ही लगभग क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो चलिए बता देते हैं कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। हम सभी जानते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी, 4 अभी बढ़ गई हैं और टोटल 12 हो गई हैं। तो वो 4 कैसे कैसे जुड़ी, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारी जो ये अनुसूची है, जो संपत्ति का अधिकार वाला, जो संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकरण की जो ये अनुसूची है, ये आपका दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन था, ठीक है। और 1951 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकरण वाला। फिर उसके बाद बात करें तो दल बदल जो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन होता है जी, 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में, ठीक है दोस्तों। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा दल बदल जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें आगे ये पंचायत की, तो दोस्तों पंचायत जो है हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में, उसके द्वारा जोड़ा जाता है। और नगर पालिका जो है दोस्तों, नगर पालिका हमारी जोड़ी जाती है 74वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1993 में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारी आज अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं दोस्तों, और इसको बस अनुसूचियों से इतने ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनेंगे तो आज से आपकी अनुसूचियाँ का डर ख़त्म हो गया होगा, आशा करता हूँ। और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। ये मेरे पहले वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और दोस्तों ये ट्रिक आप ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको 2-3 बार पढ़ के इस अनुसूचियों का डर ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। जय हिंद दोस्तों।